औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काले तीतर के शौकीन भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे। अच्छा भाईजान, आज आपको मैं काले तीतर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, क्योंकि अब मौसम जो है ना मस्ती का आना शुरू हो गया है, तीतर मस्ती में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहली बात तो ये है कि इन दिनों में कोशिश करो कि तीतर को घुमाओ। सुबह के टाइम आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा जितना आपके पास टाइम हो आप ले जाओ। फिर असर की नमाज के बाद घंटा 1.5 आप तीतर को लेके जाओ बाहर, क्योंकि ये दिन है तीतर जितना फसल घूमेगा, जंगल घूमेगा, तीतर उतना ज़्यादा ही मस्ती में आएगा। और ये दिन एहतियात के भी हैं। सर्दियों में तीतर बोलते रहते हैं, कोई नी बोलते, कोई डर करते हैं, कोई नी करते हैं। तो सर्दियों में हर एक तीतर की अपनी एक नेचर है, अपनी एक अदा है। सर्दी में तीतर को रखना आसान है। जब सीज़न स्टार्ट होता है, हम तीतर को जब बाहर निकालना शुरू करते हैं तो वो सबसे मुश्किल होता है, वो महीना 1.5। उसमें तीतर बुलाई करते हैं, बुलाई के साथ उनका वजूद जो है ना वो पकड़ा जाता है। रात को नींद में वो अचानक कोई आवाज़ आए या वैसे भी वो फड़क सकते हैं, फड़क जाते हैं और हम नुकसान कर बैठते हैं। वो फड़कते इसलिए हैं कि वो दिन को बुलाई करते हैं तो 2-4 दिन पहले जो होते हैं ना उसका वजूद पकड़ा जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में खलियाँ बोलते हैं ना, उसको खलियाँ पड़ जाती हैं, उसका वजूद पकड़ा जाता है। जब वजूद उसका पकड़ा जाता है तो वो ऐसे समझता है कि भाई मुझे कोई चीज़ पकड़ रही है, मेरे ऊपर कोई चीज़ हाथ रख रही है। तो वो एक दफ़ा जंप लगाता है, फिर जब ऊपर से उसका सर लगता है ना तो ये फिर ज़ोरदार फड़क जाता है, अपने पर वगैरह कुरीद वगैरह सारी ख़राब कर देता है। तो कोशिश करो कि इन दिनों में एहतियात भी काफ़ी करो, और तीतर को निकालना भी आप लोगों ने लाजमी है। आप जितना तीतर को आप टोरा दोगे, बाहर निकालोगे, तीतर उतना ज़्यादा ही मस्त होगा, क्योंकि ये दिन है मस्ती के। बाकी कोशिश करो कि इन दिनों में आप तीतर की जो खुराक दे रहे हो ना वो आप खुराक बंद कर दो, क्योंकि स्याले में आपने सर्दियों में तीतर की खुराक खिलाई होती है, फिर आप गर्मियों में भी उसकी लगातार खुराक दोगे तो तीतर जल्दी उसमें नहीं आएगा, मस्ती में नहीं आएगा, तीतर मस्ती नहीं पकड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि अब 10-15 या 20 दिन आप तीतर को टोटली तौर के ऊपर दाल के ऊपर ले आओ। कभी कभार 2 बादाम पानी में भिगो के दो। एक दफ़ा तीतर को फुल मस्ती में आने दो। तीतर सादा करोगे तब वो फुल मस्ती में आएगा। आप लोग जो कहते हो ना जी मेरा तीतर अभी तक मस्ती नहीं लग रहा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लगातार खुराक देने से, मुरब्बे और चांदी वर्क देने से इस तरह का मसला हो रहा है। और कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि इन दिनों में कोई मुरब्बा नहीं देना है, कोई चांदी वर्क नहीं देना है। चांदी वर्क इंतहाई ठंडा होता है और तीतर को बहुत ज़्यादा ये बुज़दिल भी करता है। तो अल्लाह पाक खैर करे, आप इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल करो। तीतर को वर्क वगैरह बंद कर दो, आमले शामले आप तीतर के बंद कर दो। तीतर को सादा करोगे तो तीतर आपका इंशाल्लाह जल्द मस्ती में आएगा। और जिसके ऊपर ये चीज़ मस्ती करती है, काला तीतर मादी के ऊपर करता है, गोरे तीतर के ऊपर करता है, मुर्गी के ऊपर करता है, तो इसको थोड़ा बहुत वो चीज़ मस्ती वाली भी दिखाओ, क्योंकि ये जनून टाइम होता है तीतर के मस्ती लगने का। ये जो मौसम होता है गर्मी वाला, ख़ासकर 15-20 मार्च के बाद और अप्रैल का सारा महीना, इसमें तीतर फुल मस्ती पकड़ जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि मुरब्बे से बिल्कुल अभी परहेज़ करना है। चांदी वर्क आपने बिल्कुल नहीं देना, चांदी वर्क बहुत ठंडा है और तीतर इससे फड़क भी जाते हैं। लगातार दोगे तो ये बहुत बुज़दिल करता है तीतर को, ये इंतहा का ठंडा है। और तीतर को मट्टी धूप शूप होती है, आप 2 दिन या 3 दिन गुजारने के बाद तीतर को दोपहर को मट्टी दो। और फिर जो है ना आपने कोशिश ये करनी है कि तीतर को आपने वो भी इसकी एहतियात आपने इस चीज़ की खास कर करनी है कि तीतर मट्टी देने से उसकी जो होती है ना पोजीशन, वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है। लेकिन लगातार नहीं देना, वो अगर आपने देनी है तो कम अज़ कम 3 दिन के वक्फे के बाद आप उसकी मट्टी दे सकते हो, या चौथे दिन आप मट्टी दो। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप शौक़ करो। तो मेरा अब जो है ना यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जो है ना शौक़ के बारे में गाहे बगाहे बातें शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। बहुत मेहरबानी जी, वस्सलाम।